जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्नावट द्वारा कार्यकर्ताओं के बीच जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पुनीत कर्नावट ने बताया कि जन्मदिन के दिन उन्होंने शुरुआत योगा से की, जिसके बाद जयपुर शहर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन के बाद कार्यकर्ताओं के बीच जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पुनीत कर्नावट ने भाजपा कार्यकर्ताओं को वृक्ष लगाने का संकल्प भी दिलाया। इस अवसर पर शुभकामनाएं देने आए लोगों ने पुनीत तो अपना भाई है और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पुनीत तो अपना भाई है, बीजेपी का सिपाही है। पुनीत तो अपना भाई है, बीजेपी का सिपाही है। पुनीत तो अपना भाई है, बीजेपी का सिपाही है। पुनीत जी, आज आपका जन्मदिन है और हम देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे जयपुर नगर ग्रेटर के अंदर कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, किस प्रकार से देखते हो और आपका शेड्यूल क्या रहा? आज जन्मदिन पर सुबह में हमारे नगर निगम के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें सुबह पत्रिका गेट जाकर आया, फिर गौशाला गया दुर्गापुरा की, और उसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, गोविंद देव जी के दर्शन किए, काले हनुमान जी गया, तारकेश्वर बाबा के दर्शन किए, सांगानेरी गेट के ऊपर जो दोनों हनुमान जी के मंदिर है वहाँ दर्शन किए, कोड़मदेसर जी के दर्शन किए, पार्श्वनाथ भगवान का जैन मंदिर है महावीर नगर, वहाँ दर्शन किए, और फिर उसके बाद जो मेरे मित्र और मेरे सहयोगी हैं उनसे मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उनकी शुभकामनाएं स्वीकार कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो चाह रहे हैं कि विधानसभा माइलनगर विधानसभा क्षेत्र में आप शायद दावेदारी प्रयास कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं आप चुनाव लड़े, क्या सच है? मैं हमेशा से अपना काम करता रहा हूँ और जिस पार्टी से आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ पार्टी तय करती है किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है। अभी मुझे उपमहापौर की जिम्मेदारी है, वो अच्छे से करूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। जन्मदिन का क्या संकल्प है इस साल का और क्या? मुझे लगता है कि प्रत्येक जन्मदिन आपको इस बात के लिए संकल्पबद्ध करता है कि आप बेहतर काम कर सकें और आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा लेते हैं। मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में मैं और बेहतर समाज के प्रति और राजनीतिक क्षेत्र के प्रति उपयोगी बनूं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करूं। नगर निगम के द्वारा पौधारोपण का हर साल आप कार्यक्रम चलाते हैं, मानसून आने ही वाला है और इस बार का क्या लक्ष्य है? मानसून तो आ चुका है, आप देख रहे हैं, मानसून की लगातार चल रही है और इस दौरान मैं मानता हूँ कि वृक्षारोपण मेरे मन के करीब कार्यक्रम है और इस बार हम बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और कार्यक्रम को आयोजित करने के साथ साथ ये तय करेंगे कि जो पेड़ लगे उसका सर्वाइवल रेट बना रहे, वो सर्वाइवल को सुनिश्चित करने का काम जरूर से करेंगे। आप पुनीत जी के साथ काफ़ी समय से हैं, कैसा लगता है? पुनीत जी का जन्मदिन है, लोग कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्या कहना है आप? मेरे तो इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं हूँ राजकुमार असराजानी, स्वच्छ भारत अभियान का संयोजक। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। करीबन मेरे को 3 साल हो गए हैं। मेरे को जो भी इनके जो कार्यकाल जो काम हो रहा है बहुत संतुष्ट हो रहा है और हमारी मतलब अच्छी पूछ भी है। जो भी काम कहते हैं तुरंत करवा देते हैं और इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आगे भविष्य में हमारे MLA यही बने। मेरे संघ मंडल से प्रवीण बड़ा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष। पुनीत जी को बहुत बहुत बधाई है जन्मदिन की और आने वाले चुनावों में टिकट इन्हीं को मिले MLA के, और जो आगे कुछ काम करना है तो तुरंत काम होता है अपना। बहुत बहुत बधाई है। आज उप महापौर जयपुर नगर निगम ग्रेटर का जन्मदिन है और आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ? उप महापौर पुनीत जी कर्नावट मेरे जूनियर हैं यूनिवर्सिटी समय से, और फिर हमने अभी साथ में पार्षद का चुनाव लड़ाया है, उसके बाद ये उप महापौर बने। तो सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे जो विधायक की तैयारी, जैसे किसी भी क्षेत्र से इनको टिकट मिले, मेरी शुभकामना है और जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जन्मदिन है और आप लोग बधाई देना पहुँचे हैं। जब अपने बड़े भाई का जन्म होता है तो एक बहन को कैसा लगता है वो मुझे लग रहा है, क्योंकि पुनीत जी कर्नावट मेरे ब्रदर भी हैं और डिप्टी मेयर है आज ग्रेटर के। तो भाई साहब में इतने काम करने का एक जुझारू कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो इनका जो काम का तरीका है, आज हर वक्त कोई से भी टाइम हम फ़ोन कर लेते हैं भाई साहब को और भाई साहब हर वक्त तैयार रहते हैं। तो आज हम महिला मोर्चा जन्मदिन की बधाई देने आए हैं पुनीत जी को और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे, जो भी उनकी मन में कामना है वो पूर्ण हो और यही हमारी इच्छा है।
मैं महेश नगर मंडल उपाध्यक्ष संदीप सोगानी एडवोकेट और आज आदरणीय पुनीत जी कर्नावट का जन्म दिवस है। और पुनीत कर्नावट जी ना सिर्फ नगर निगम बल्कि पूरे जयपुर शहर का इतना ध्यान रखते हैं। नगर निगम की एक जो इमेज पहले हुआ करती थी, जहां कोई कार्य करने में महीनों क्या सालों लग जाते थे, आदरणीय पुनीत जी के आने के बाद वो काम तुरंत होता है और वो व्यक्तिगत रुचि लेकर के किसी को कोई काम में तकलीफ़ ना आए, ये वो सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ होली पे जो इन्होंने गौ कास्ट की एक मुहिम चलाई, वो गौ कास्ट की मुहिम इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है जयपुर में कि इस वर्ष 3/4 होली का दहन वो गौ कास्ट से हुआ। साथ में इन्होंने कहा कि गौ माता को लावारिस पशु ना कहा जाए, इसको बेसहारा निराश्रित कहा जाए। ये मुहिम भी बहुत अच्छी थी और मैं व्यक्तिगत तौर पे और पूरे महेश नगर मंडल की तरफ से आदरणीय पुनीत जी कर्नावट को जन्म दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। पुनीत जी का जन्मदिन है, किस प्रकार जन्मदिन मनाया गया और क्या क्या? पुनीत जी भाई साहब को सर्वप्रथम जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ और उनकी दिलो इच्छा और जीवन में खूब तरक्की रहे। और उन्होंने आज अपना जीवन के जन्मदिन की सुबह गौशाला से शुरुआत करी, जो कि एक बहुत ही पुण्य और धर्म का काम उन्होंने किया। उसके पश्चात सभी मंदिरों में गणेश जी से दर्शन करते हुए उन्होंने बाबा तारकेश्वर, राधा गोविंद और अनेकों मंदिर में दर्शन किए, अपने जन्मदिन की ढोक लगाई। हम यही ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनकी सभी इच्छाएं आगे पूर्ण हो, राजनीति में वो और तरक्की करे और पद ऊंचा उनका दिनों दिन बढ़ता जाए। मैं राजेंद्र कुमार सैनी, उपाध्यक्ष जयपुर जिला ओबीसी मोर्चा। पुनीत जी एक संगठन की तरफ से जो जिम्मेदारी दी उनको पूरी तरह निभा रहे हैं, निगम में भी रेगुलर बैठ रहे हैं। इसी तहत उन्होंने जन समस्या समाधान के चालू करा, जो 3 बजे से 5 बजे तक निगम में सोमवार से गुरुवार को बैठते हैं। लोगों की जो भी समस्या होती है तुरंत करते हैं। ये सरल स्वभाव के व्यक्तित्व है और कोई भी इनके पास जाता है उनको तुरंत काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को संगठन जो जिम्मेदारी देते हैं वो पूरी तरह निभाते हैं। हमारा यही है कि आज इनका जन्मदिन है, आगे भविष्य में अच्छा जन्मदिन बने और इनकी शुभकामनाएं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगठन इनको अगर आगे मालवीय नगर से कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे तो हम सारे कार्यकर्ता इनके लिए जी जान से हम इनके लिए तैयार रहेंगे। जन्मदिन के अवसर जो आज पुनीत जी का सबसे बड़ी मुहिम तो जो देखने को मिली है, पुनीत तो अपना भाई है। एक ऐसे लीडर को हमने पहली बार देखा जो युवाओं के बीच एक इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं कि एक लीडरशिप नहीं होकर एक भाई के रूप में कार्य करने के रूप में अपनी पहचान को दी है। और एक ऐसे हमने नेता को देखा है जो 360 दिन हर कार्यकर्ता के लिए तत्पर रहते हैं और वो किसी भी संगठन से, किसी मजहब से, किसी धर्म से हो, पुनीत कर्नावट कभी किसी के लिए मना नहीं करते हैं। और जन्मदिन के दिन भी संदेश ऐसा दिया, आज भी निगम के कार्यों को पहले करके उसके बाद अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इससे बड़ा संदेश नहीं हो सकता है। युवाओं के लिए, एक वृद्धों के लिए, एक मध्यस्थ के लिए हर प्रकार से पुनीत कर्नावट एक युवा के रूप में, एक भाई के रूप में हमेशा खड़े रहे।